Attention please. If dancing is not your thing, please step aside. The next DJ act will take you to another level of happiness. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, let's welcome Anthony Moreno. जी, दरवाजा तो बंद था, लेकिन हम लोगों ने पूरी दीवार ही हटा दी है। न जंगला है न दरवाजा है। जब बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो जदयू और बीजेपी के बीच में जो दीवार बनी थी वो पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई है। आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी और देश पर फिर राज करेंगे मोदी। और बीच में जो भाप वाला इंजन लग गया था, पोल्यूशन वाला, उसको हटा के अब वंदे भारत का इंजन यानी डबल इंजन की सरकार फिर से बिहार में हो गई। जो उद्योग की रफ्तार थोड़ी स्लो हुई थी लालटेन वालों की वजह से, अब वो वंदे भारत एक्सप्रेस की तेजी से वो काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। एक तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। उसी का लड्डू हम लोगों ने बांटा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के लिए मशहूर थे। उन्होंने पूरा जीवन इस देश को दिया और एक आदर्श नेता के तौर पे उनकी पहचान, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे, गृह मंत्री के तौर पे, लौह पुरुष की उनकी इमेज रही। उनको भारत रत्न देने के लिए मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी को, एनडीए को बहुमत दिया था, लेकिन बीच में राष्ट्रीय जनता दल घुसपैठ कर गया था। अब वो बाहर हो गया है और जनता की चुनी हुई सरकार वापस आ गई। जनता ने तो इसी गठबंधन को बहुमत दिया था, सेवा करने का अधिकार इसी गठबंधन को दिया था। नीतीश कुमार जी की तरफ से प्रस्ताव आया और हम लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। अब एनडीए पूरी तरह एकजुट है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के साथ हम लोग 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने के बाद एनडीए अलायंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, कि उसके नींव में नीतीश कुमार थे। अगर नींव हट गई तो ध्वस्त होना है, इसलिए ममता जी पहले उसको छोड़कर चली गई। अब एनडीए अलायंस नाम का कोई चीज धरती पे नहीं है। और एक चीज तय है कि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी और देश पर फिर राज करेंगे मोदी। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं है। खुद ममता जी कह रही हैं कि कांग्रेस 40 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। हमें उस पर भी शक है और हमें लगता है कि कांग्रेस अपनी न्यूनतम सीट जीतेगी। नीतीश कुमार जी हम लोगों के पुराने साथी हैं। अब ये सही है कि बीच में जब आदमी अलग रहता है तो कुछ वाद विवाद भी होता है। हम सब वाद विवाद को भूलकर फिर से वही दिल मिल गए और उनके को पूरा सम्मान देते हुए ये सरकार काम करेगी। और बीच में जो भाप वाला इंजन लग गया था, पोल्यूशन वाला, उसको हटा के अब वंदे भारत का इंजन यानी डबल इंजन की सरकार फिर से बिहार में हो गई। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र के पूरे सहयोग से बिहार का डेवलपमेंट करेंगे। बिहार हर क्षेत्र में आगे हुआ है, लेकिन उद्योग में, रोजगार में पीछे हुआ। जो उद्योग की रफ्तार थोड़ी स्लो हुई थी
लालटेन वालों की वजह से अब वो वंदे भारत एक्सप्रेस की तेजी से वो काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। और जो आपका सवाल था अमित शाह जी वाला, बोलिए। अमित शाह जी तो बार बार कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद हो चुका है, पूरे बिहार को बता देना चाहते हैं, लेकिन फिर बार बार। जी, दरवाजा तो बंद था, लेकिन हम लोगों ने पूरी दीवार ही हटा दी है। न जंगला है न दरवाजा है। जब बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो जदयू और बीजेपी के बीच में जो दीवार बनी थी वो पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई है। न दरवाजा है न जंगला है। तो क्या लगता है 2025 तक ये सरकार मजबूती से चल पाएगी? एकदम मजबूती से रहेगी। कोई कितना नजर लगा ले, सरकार चलेगी। मांझी जी अभी से खटपट के मतलब आ रहा है खबर, 2 मंत्रिमंडल की डिमांड कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हुआ। नहीं, जो बात करते हैं वो तो मांझी जी की पार्टी है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। जो निर्णय होगा वो होगा। तेजस्वी जी, सर ओवैसी जी का बयान आया कि 6 दिसंबर की घटना फिर दोहराया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी होश हवास में बात करें, वो हैदराबाद के गलियों के नेता हैं। बिहार में जरूर आकर कुछ सीटें जीत गए थे, वो सारे विधायक छोड़कर चले गए। ओवैसी का बयान भड़काने वाला है। ओवैसी का नाम हमने भड़काऊ भाईजान रखा है। वो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, खुद सुरक्षा में रहते हैं, उनके बयान से तनाव हो जाता है। इसलिए कोई भी उनके बयान को सीरियस लेने वाला नहीं है। 12 फरवरी से सर विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, फ्लोर टेस्ट होगा, तो क्या लगता है सरकार टिक पाएगी या फिर? अरे सुपर टिकेगी। सर क्या लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, राजद के ऊपर भी कसेगा, क्या लग रहा है? ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अपना काम करती है। हेमंत सोरेन हो या लालू यादव हो या अरविंद केजरीवाल, ईडी सब पर अपनी कार्रवाई कर रही है और ईडी को काम करने देना चाहिए। चुनाव के आने के समय ही आखिर ईडी क्यों ज्यादा एक्टिव हो जाती है? चुनाव से पहले से एक्टिव है, आपको पता नहीं है पूरा। बार बार आपकी जब जहाँ चुनाव होती है वहाँ पर ज्यादा एक्टिव देखा जाता है, तो ऐसा क्या कारण है? नहीं, ऐसा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, इसलिए कारण है। बिहार में लगातार 2 साल पे सरकारें बदल जाती है, लेकिन बिहार की छवि नहीं सुधर रही है। बिहार तो मोदी जी के लिए हरदम विशेष है, विशेष रहेगा। विशेष राज्य का दर्जा देने की कुछ बिहार मोदी जी के लिए हरदम विशेष है, विशेष रहेगा। आपके शहर बिहार शरीफ में आपका जाना पहचाना वही पुराना आर्यंस डांस एकेडमी अब नए अंदाज में खुल गया है, जहां बड़े हॉल में वेस्टर्न फोल्क, क्लासिकल, हिप हॉप, कंटेम्परेरी, सालसा, जुम्बा, एरोबिक्स आदि डांस का विधिवत एवं सर्टिफिकेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देर ना करें, आज ही अपना नामांकन कराएं। सीखने के लिए कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, तो हमारा पता नोट करें। आर्यंस डांस एकेडमी, हॉस्पिटल मोड़, टाउन हॉल के बगल वाली गली में, रांची रोड, बिहार शरीफ,